पुत्र लव और कुश, सुनो आगे। अधिपति है श्री राम पधारे, प्रभु श्री राम पधारे। रावण ने माया कर सीता हरण की तैयारी, वन आ पहुंचा मारीच महाछलकारी, मारीच महाछलकारी। देवी सीते, सचमुच में अद्भुत ये कुरंग, मैं निश्चय ही इसको तुम्हारे लिए ला दूंगा। लक्ष्मण, ओ लक्ष्मण, तुम यहाँ सीता को सुरक्षित रखो, मैं इस स्वर्ण मृग को लाने जा रहा हूँ। जो आज्ञा भ्राता। नहीं माता, भ्राता श्री राम को संकट में डालने वाला इस त्रिभुवन में कोई नहीं है। यह निश्चय ही किसी राक्षस की माया होगी। ओह, बंद करो तुम्हारा ये उद्देश्य वाक्य। माते, मन में क्या सोचकर वन में आए हो? धिक तुम्हारे जीवन को, सतधिक तुम्हारी वीरता को। ना माते ना। हे स्वामी, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं अग्नि में अपने प्राण विसर्जन कर दूंगी। ना माता ना, भ्राता का आदेश था। आपको
सुरक्षित रखने का, इसीलिए मैं समझाता था। अब आपकी आज्ञा से मैं भ्राता के पास जा रहा हूँ। कृपया मेरी ये रेखाएं आप उल्लंघन न करें, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। हे दशदिक्पाल, हे वनगिरी लता, हे धर्म देवता, आप सब साक्षी हैं, इसमें मेरा तनिक भी अपराध नहीं है। सीता की रक्षा करना, रक्षा करना। भिक्षां देहि भवती भिक्षां देहि। बम बम हर हर महादेव, बम बम हर हर महादेव। भिक्षां देहि भवती भिक्षां देहि। रावण प्रकट हुआ साधु रूप धारी, भिक्षां देहि बोले आके कुटिया के द्वारी। मातेश्वरी हो, मातेश्वरी हो, भिक्षा दे दो जाऊं निज पुरी हो। भिक्षा दे तेरे द्वारे खड़ा जोगी, प्रभु तुझे सुखी राखे लाखे ले गोदी। ये आशीष हो, ये आशीष हो, भिक्षा ना दे तो राखूं उपवास हो। सुनी सीता मैया भिक्षा लेके द्वारे आई। मुझे बंधी भिक्षा ना चाहिए, दे दो यही ले आशीष हो, ले आशीष हो। ना दे तो रखूंगा उपवास हो। भिक्षा पात्र लेके सीता मैया बाहर आई। अनजाने में लक्ष्मण रेखा उन्होंने लंघाई। माया रावण हो, माया हे रघुनाथ, सुनो सीता, हो सावधान, तुझको मैं ले जाता हूँ। मैं लंकापति रावण हूँ, अपनी पटरानी तुझे बनाता हूँ। बचाओ, बचाओ, स्वामी, स्वामी, लक्ष्मण, लक्ष्मण, कोई मेरी रक्षा कर, मुझे बचा लीजिए। हे रघुनाथ, ये दुष्ट मेरा अपहरण कर ले जा रहा है। स्वामी,
तो श्री राम की पत्नी सीता है। उन्हें कहाँ लिए जा रहा है? पुत्री सीते, डरो मत, मैं इस राक्षस का नाश कर दूंगा, घबराना मत। मेरे दुष्ट पापी, ठहर जा, तू मुझसे बचकर नहीं जा सकता। राज को सूझ गया, राक्षस से जाकर जूझ गया। नहीं मानेगा। अब ले मेरी तलवार का पास है। रावण ने जब पर काटे तो परवश हो चकनाचूर हुआ। पक्षी के नीचे गिरते ही रथ दंडक वन से दूर हुआ। हे प्रभु, हे राम, राम, हे राम, हे राम। क्या हुआ गिद्धराज? आपकी ये दशा किसने की? हे श्री राम, दुष्ट रावण पुत्री सीता को उठा ले गया है। मैंने लड़ाई लड़ी, उसने मेरे पंख काट डाले प्रभु। मैं उसे नहीं रोक सका प्रभु, मैं उसे नहीं रोक सका। कोई बात नहीं गिद्धराज, आप मुझे केवल ये बताएं कि वो कहाँ गया होगा मेरी जानकी को लेकर। दक्षिण दिशा की ओर उसका विमान गया है। अवश्य ही वो उन्हें लंका ले गया होगा। पुत्री सीता विलाप कर रही थी प्रभु। आपके दर्शन के लिए ही ये प्राण रुके हुए थे। अब अनुमति दीजिए। हे राम, हे राम, राम। गीत दे तजी धरी हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरी बारी। हे अगणित गुणशाली स्वामी, अप्रमेय प्रभु अंतरयामी। जग के आदि मध्य लय
कारण शांत स्वरूप नमो जगतारण करुणा सिंधु मुनिन सुख धामा करऊं प्रणाम तुम ही है रामा। जुटाया है मृत जटायु की काया को रख के आग लगाया है करम फल पाए गए खगराई करम फल पाए गए खगराई। भक्त है तू चले बिलोकत बन बहुताई। सिया को खोजत फिरे बन में राम लखन दो भाई तभी अचानक अति भयदायक अच्छा से बड़ा दिखाई लखन को से हंसी तब की राम लखन दोनों को उसने पकड़ लगा खींचने मुख के अंदर हारे नहीं रघुराई लगा खींचने के अंदर हारे नहीं रघुराई खड्डे के धार से वो बुझाए गिराई। जपऊं राम तारक सदा राम राम श्री राम राम आप परमात्मा बसहु हृदय सुख धाम। करी कबंध उद्धार तब तजे राम वह ठार लखन सहित प्रभु चल दिए शबरी आश्रम। और उधर शबरी माता का क्या हुआ? शबरी माता प्रतीक्षा कर रही थी अपने प्रभु श्री राम। रामा
दिव्य सरसी लोचन सर पर जाता भूषण धनुष बाण शोभित कंधे पर मालाएं पीत वासन शबरी खरी भोर से भर आई दोनन वचन न आए मुख में वो भाग रूप निहारे पद पंकज में प्रणाम कर गुरुवाणी सुनिए मधुर सुंदर हसत श्री राम श्री रघुनंदन अतिकृत हो शबरी बैठाई दिव्य आसन जल पात्र लेके प्रभु जी के वो पद पानी पखारे प्रेम भक्ति भाव से प्रसाद ले वो माथे लगाए पोछ अपने वासन से गले मोहा पहनाए थाली हाथ लेकर के वो आरती गाए शुभ शब्द ध्वनि बजाई प्रणाम करे बार बार फल कंद फूल सेवन के लिए दिए उपहार दंत चिन्ह बारी श्री राम ने खाए अति स्नेह फल चून बारी दंत चिन्ह नहीं जाने बहुत मीठे इन फलों की प्रशंसा के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इनको खाकर ऐसा लगा मानो माता कौशल्या मुझे भोजन करा रही हो। लक्ष्मण, ऐसे मीठे फल तो भगवान को बैकुंठ लोक में भी नहीं मिल सकते। माँ, और दो न। हरिपद रति रस वेद बखाना हरिपद रति रस वेद बखाना खाई रहे बेरे रघुराई कहे बहुत मीठा है भाई खाई रहे बेरे रघुराई चखी चखी बोले
शबरी जन्म फलदाई, खाई रहे बे रघुराई, कहे बहुत मीठा है भाई, खाई रहे बे रघुराई। अयोध्यापुरी और जनकपुरी में मैंने विभिन्न प्रकार के भोजन किए, किंतु तृप्ति मुझे शबरी माता के यहाँ हुई। शबरी माता ने तो मुझे 4 बेर खिलाकर ही बांध लिया, अपना लिया। दीनी बढ़ाई, प्रभु बंधे बंधन में आए, भक्तन को दीनी बढ़ाई, प्रभु बंधे बंधन में आए। भक्ति प्रेम डोरी में शबरी ने बांधा, झूठे झूठे बेर खिलाई, प्रभु बंधे बंधन में आए, भक्तन को दीनी बढ़ाई, प्रभु बंधे बंधन में आए। ये हमारे परम गुरुदेव महामुनि मतंग ऋषि का प्रताप है। आज वो नहीं है, परंतु उनके आश्रम के फल और फूल कभी नहीं मुरझाते। उनके आश्रम में आकर जंगली पशुओं की हिंसा आज भी जाती रहती है। आज भी यहाँ शेर और बकरी एक साथ बैठते हैं। प्रभु कितनी भाग्यशाली हैं आप, जो ऐसे परम गुरु की सेवा करने का अवसर आपको प्राप्त हुआ। प्रभु हम नहीं जानते किस विधि से आपकी स्तुति करें। हम जाति से अतिहीन, गंवार और बुद्धिहीन नारी है। हमको ना मंत्र आते हैं और ना ही वंदना। माता, लोगों में भ्रम है, तुम आज सुन लो। हे माता, मैं ऊंच नीच का भेदभाव न कोई मानूं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल गुण नहीं जानूं। स्त्री और पुरुष नाम रूप से, गुण में भी रखूं न कोई नाता। भक्ति भावना निर्मल हो जिसमें, स्वीकार करूं मैं हे माता। माता, आप कह रही हैं कि आप मेरी स्तुति नहीं कर पाएंगी, इसलिए मैं आपको अपने गुरुजनों से सुनी हुई नवधा भक्ति को सुनाता हूँ। उसे आप एकाग्र मन से सुनिए। आपने कहा कि भगवान की स्तुति कैसे करूं? माता, स्तुति बुरी बात नहीं है। स्तुति किसी को भी प्रसन्न कर देती है, परंतु तभी जब वो निष्काम हो, यानी बिना किसी स्वार्थ के हो, उसमें कपट न हो। हमारे मन में कोई कपट नहीं है प्रभु।
जानता हूँ माता। तो पहली भक्ति सुनिए कौन सी है। पहली प्रकार की भक्ति है संतों का संग और दूसरी विधि है भगवान की कथा प्रसंग को सुनना। हाँ, संतों की कृपा से ही हमने आपको पाया है राम, और गुरु जी के साथ बैठकर मैंने हरि कथा श्रवण और गुणगान किया है मेरे प्रभु। कहने से भी अधिक पुण्य मिलता है सुनने में। भगवान की कथाओं को सुनने से सिद्धि मिल जाती है। तीसरी भक्ति है माता अभिमान रहित गुरु सेवा, और चौथी भक्ति है छल कपट छोड़कर भगवान के गुणों का गान करना, यानी ऐसी गुरु सेवा जिसमें तनिक भी अभिमान न हो। गुरु कृपा का परिणाम आपके सामने है। भगवान के नाम का मंत्र जाप और भगवान में दृढ़ विश्वास, ये पांचवी भक्ति है। विश्वास पूर्वक किया गया मंत्र जाप कभी व्यर्थ नहीं जाता। छठवीं भक्ति इंद्रिय दमन और संसार से विरक्ति है। विषयों को तृण समान समझकर उनका त्याग कर दें और मन वचन कर्म से भजन करें। सातवीं भक्ति है पूरे संसार को भगवान से ओत प्रोत देखना, समभाव से संतों को भगवान से भी अधिक मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, और स्वप्न में भी पराये दोषों को कभी न देखना। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में भगवान के प्रति भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और विषाद का न होना। परंतु हमें तो इनमें से कोई नहीं है प्रभु। ये उपदेश आपके लिए नहीं है माता। काहे प्रभु? क्योंकि सब प्रकार की भक्ति में हो तुम मातु प्रवीण, इसीलिए इत आई हम दरस आप काली, दरस आप काली। ये सब की सब भक्तियां आप में पहले से ही है माता। आप तो भक्त शिरोमणि हैं, महायोगिनी हैं। वे लोग धन्य हैं जो आपकी महिमा का बखान करते हैं। हे माता, मैं आपको कुछ समझाने या बताने के सामर्थ्य नहीं रखता। मैं तो याचक के रूप में आपसे कुछ पूछने और जानने के लिए आया हूँ। वो क्या है प्रभु? माता, मेरी प्रिया जनक नंदिनी का हरण हो गया है। उन्हें ढूंढने के लिए ही मैं इस समय वन में भ्रमण कर रहा हूँ। क्या आप उनकी सुधि जानती हैं? यदि आपको कुछ भी ज्ञात है तो आप मुझे बताएं कि वो मुझे कैसे मिल सकती हैं। प्रभु, परम गुरु की ही कृपा का फल है कि आज आपके दर्शन हुए और हमारे कई जन्म सफल हो गए। आप जब चित्रकूट पहुंचे थे ना, तभी गुरुजी परम धाम चले गए, परंतु जाते जाते हमको आज्ञा दे गए कि तुम यहीं रहना। एक दिन प्रभु राम तुम्हारे पास आकर तुम्हें दर्शन देंगे, तब तुम उन्हें वानर राज सुग्रीव का पता बता देना।
जो उन्हें उनकी पत्नी सीता को वापस पाने में सहायक बनेंगे। माता, आपने ऐसा कहकर उनके आशीर्वाद को मुझ तक पहुंचा दिया। अब कृपा करके ये भी बता दें कि महाबली सुग्रीव हमें कहाँ मिलेंगे? प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी आपने पूछा है तो जो भी हमें पता है उसे बता देते हैं। प्रभु, आप कृपा करके पंपासर की यात्रा कीजिए। वहाँ आपकी सुग्रीव से भेंट होगी। वहीं पर आपके एक बहुत ही बड़े भक्त हनुमान से भी भेंट होगी। आपके वहां जाने से सुग्रीव का एक अपना काज भी सिद्ध होगा और आपका भी। प्रभु, आपके इस आश्वासन को मैं आपका आशीर्वाद मानता हूँ माता। बहुत कृपा हुई आपकी शबरी माता। आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ। अब हमें आज्ञा दीजिए माता। तुम्हारी महिमा कोई न पावे पार। रघुराई कैसी लीला अजब दिखाई, रघुराई कैसी लीला अजब दिखाई। तुम्हारी महिमा तुम्हारी महिमा कोई न पावे पार। मिले ऋषि अनेक था जिनमें गुण विवेक, मिले ऋषि अनेक था जिनमें गुण विवेक। उन्हें सब कुछ था ज्ञान, करते जप तप और ध्यान। भिलनी से की तुमने बात है रघुराई, इसको न था कुछ ज्ञान। रघुराई कैसी लीला अजब दिखाई, रघुराई कैसी लीला अजब दिखाई। तुम्हारी महिमा है रघुराई, कोई न पावे पार। मुनि सुतीक्ष्ण को बहुत ही सुंदर सरोवर है। हाँ प्रभु, परंतु जल बहुत ही दूषित है, किसी काम का नहीं। प्रभु, आप इस सरोवर को पवित्र कर दीजिए। हमें जल के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। क्यों दूषित सरजल हुआ, सोचे श्री भगवान। कहीं हुआ तो है नहीं माता का अपमान। मुनिगण, क्या कभी आपने इस सरोवर में शबरी माता को स्नान करने के लिए मना किया था? हाँ प्रभु, शबरी भीलनी है, इस कारण इस सरोवर में स्नान नहीं कर सकती। क्यों? ये किसने विधान बना दिया कि एक भीलनी आम सरोवर में स्नान नहीं कर सकती? बताइए, किस नियम विधान में ऐसा लिखा है? प्रभु, शबरी के स्नान से सरोवर भ्रष्ट हो गया है, उसमें कीड़े पड़ गए हैं
और वो किसी के लिए उपयोगी नहीं रहा। ये सब इनके स्नान करने से नहीं, आप सबकी दूषित भावनाओं से हुआ है। शबरी माता के हृदय को दुख पहुंचाने से हुआ है। बहुत अनुचित किया आप लोगों ने। आपने ऐसा पाप किया है जिसका निवारण मैं नहीं कर सकता। इस सरोवर के जल को मैं स्वच्छ नहीं कर सकता। मेरे बस का नहीं है ये काम केवल माता शबरी ही कर सकती हैं। क्षमा मांगते हुए माता शबरी से विनय करिए। यदि वे चलकर इस जल का स्पर्श करेंगी तो निश्चय ही जल स्वच्छ और पवित्र हो जाएगा। हमें अपनी भूल का आभास हो गया है प्रभु, लज्जित है हम। महायोगिनी शबरी जी, हमसे बहुत बड़ी त्रुटि हुई है। ज्ञान के अभिजात्य ने हमें अंधा कर दिया था। क्या आप हमें क्षमा कर सकती हैं? माता, ये सब आपके बच्चे हैं, इन्हें क्षमा कर दीजिए। ऋषि मुनियों को क्षमा करने को चल दी शबरी माई। प्रभु का सुमिरन कर जल में पग को दिया डुबाई, पग को दिया डुबाई। छुअत ही उस सरोवर का मद होगा राम लखन सब ऋषि मुनियन को नीर समाधि। प्रभु, गुरुदेव ने कहा था, प्रभु के दर्शन पाने के बाद तुम भी मेरे पास चली आना शबरी। आपके दर्शन मिले, मेरा जीवन सफल हो गया राम, सफल हो गया। अब मैं अपने गुरुदेव के पास जाना चाहती हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु, आज्ञा दीजिए। हे राम, हे राम, हे राम। जातिहीन अघ जन्म मही, मुक्त कीन ही हसी नारी। महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु ही बिसारी। वेश तपस्वी का धरा, कीने कानन वास। दूर कर तपस्वी शबरी का संतास। वनवासी शबरी रही, स्वयं वनवासी राम। नवधा भक्ति बता के दिए आपनो धाम। रामायण गाथा जयती, जय 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 श्री राम। जय हो मां शबरी राम।